गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं एकदम ठीक हूँ। और आज इट्स लाइक कि काफ़ी टाइम बाद हम प्रेरणा के घर जा रहे हैं। प्रेरणा मेरी एक स्टूडेंट है और लाइक काफ़ी महीनों से उसकी मम्मी ने हमें इनवाइट किया हुआ था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था कि टाइम नहीं मिल पा रहा था और हम जा नहीं पा रहे थे। तो हमने आज सोचा कि नहीं, आज तो हम लोग जाके ही रहेंगे और आज टाइम भी देंगे और आज इन्जॉय करेंगे खूब सारा। तो अभी बस अंकिता आ ही गई है और हम लोग बस निकलने के लिए रेडी हैं एकदम, और निकलते हैं। फिर आपको दिखाते हैं कि हमने कितना इन्जॉय किया। और आई फील कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और सबकी लाइफ में भगवान करे सबको इतना प्यार करने वाले लोग मिले। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतना प्यार करने वाले लोग मिले हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिनसे मुझे बहुत प्यार मिलता रहता है। तो आप मेरे ब्लॉग्स में ये सब देखते ही रहेंगे आगे भी। और ये तो हमारी भारतीय संस्कृति का ही हिस्सा है ना कि हम कहीं भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, मीठा ज़रूर लेके जाते हैं। तो हमने सोचा कि पास में ही मधुरमा भी है, तो क्यों ना हम मिठाइयाँ यहीं से पैक करा लें। दुकान में जाते ही मिठाइयों को देख के जो मुंह में स्वाद आया है ना, वो मैं बता नहीं सकती। फिर हमने भैया से बोला कि आप कई सारी मिठाइयों को एक साथ मिक्स करके पैक कर दीजिए, और हमने मिठाइयाँ पैक कराई और निकल पड़े आगे के सफ़र के लिए। और जिस दिन हमें जाना था ना, मौसम ने जो खेल खेला है हमारे साथ, उसके 2 दिन पहले तक अच्छी खासी धूप आ रही थी, लेकिन जिस दिन हमें जाना था उस दिन इतनी ठंड बढ़ गई। पर हमने सोचा कि अब कह दिया है तो जाना तो है ही, और बाकी अमीनाबाद का ट्रैफिक तो आप जानते ही हैं। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ फ्रूट्स ही पैक करा लें, और हमें इत्तेफाक से इतनी अच्छी आंटी मिली, उन्होंने हमें अच्छे अच्छे फ्रूट्स छांट के दे दिए और हमने कुछ फ्रूट्स भी पैक करा लिए मिठाई के साथ। क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे, हमें रास्ते का कोई अंदाज़ा नहीं था, तो प्रेरणा ने हमें लोकेशन सेंड कर दी और अंकिता ने मैप ऑन किया, और हमने मैप के थ्रू ही, गूगल मैप्स के थ्रू हमने अपना आगे का सफ़र तय किया। तो वहाँ जाने से पहले रास्ते में पड़ गया बालाजी का मंदिर, और अंकिता ने बताया कि बहुत फेमस मंदिर भी है। और फिर जब आप जैसे हनुमान जी के भक्त हो तो ऐसे मंदिर में जाए वगैरह क्रॉस भी कर सकते ना। तो फिर हमने सोचा पहले दर्शन कर लेते हैं अच्छे से, और फिर हम आगे की अपनी जर्नी शुरू करेंगे। जय श्री राम, जय बालाजी। और फिर दर्शन करने से पहले हमने सोचा कि प्रसाद ले लेते हैं, और क्योंकि प्रेरणा साथ में है नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना हम प्रेरणा की तरफ से भी प्रसाद चढ़ा देंगे। तो हमने प्रेरणा की तरफ से भी प्रसाद पैक करा लिया। और मंदिर जाने पे ना आप अपनी फीलिंग्स उस समय नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय जब आप जाते हो तो एकदम शून्य हो जाते हैं। मतलब ना कुछ भूला जाता है, ना कुछ ऐसा मतलब समझ में आता है, क्योंकि उस समय हम सिर्फ ज़ीरो होते हैं और बस एक ही फीलिंग होती है, वो पीस वाली फीलिंग। तो वो जो शांति थी ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था। मन में जो शांति महसूस हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। रास्ते में मंदिर पढ़ना और हमारा दर्शन करना, उस चीज़ को, उस फीलिंग को एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता। दर्शन कर लिए और सच में इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है। रास्ते में मंदिर पढ़ना और ऐसे रुक के हमारा डिसाइड करना कि नहीं, हम दर्शन करके ही जाएंगे। तो इसका एक क्रेडिट तो प्रेरणा को भी जाता है कि उसने हमें बुलाया, वरना हम दर्शन के लिए शायद ही यहाँ पे आते, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था कि मंदिर यहाँ पड़ता है।
तो हमने साथ साथ दर्शन भी कर लिए और अब हम आगे जा रहे हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने। जय श्री राम। और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी मैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम घर पहुँचे तो हमने क्या क्या शायद यही चीज़ें इंजॉय करी और किस किस यही तरीके होगा। से हमने उस दिन को इंजॉय किया। कॉल करिए, पूछिए यही घर है क्या उसका? The neon signs light up the night. Electric hearts in a city so bright. किसी और के घर में तो नहीं। We're chasing इस ब्लॉग का सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा। तब तक